जफर महमूद साहब टीम को लीड कर रहे हैं। टीम में शामिल हैं मिर्जा तैयब महमूद, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद नोमान, अतीकुर रहमान, दानियाल अहमद, राजा मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद शाहिद, नबील अहमद, तैयब, लुकमान एंड आदियान। स्ट्राइकर टीम मैदान में उतर चुकी है। ये एक शानदार और जबरदस्त मैच मुतवक्को है। दोनों टीम्स के अंदर जोश जो है, ईगल्स की तरफ से बैटिंग के लिए आएंगे रिजवान साहब और जवाद साहब। पार्टिसिपेंट्स वार्म अप कर रहे हैं। ढोल की ताप मजीद एनर्जी गरमा रही है पार्टिसिपेंट्स की। ईगल्स की जानिब से पहले बल्लेबाजों का जोड़ा ओपनर्स मलिक जवाद अली एंड रिजवान साहब। हलचल है मची हुई फैली है ये बात, लगने लगा है तमाशा शहर शहर आज। बाजों के साज पे बजती हर थाप पे टूटी जश्न मनाता हवा में हाथ। आज क्रिकेट दिल में मैच लगा, दिल से कौन लगा। हाँ वो जी बहुत हल्की आ रही है सर। बैठे आप कौन है यार? स्कोर रहे हैं, ये डिजिटल स्कोरिंग करें। कैप्टन अपनी टीम की अरेंजमेंट्स के अंदर मसरूफ हैं। उन्होंने बड़ी ही जारहाना टीम जो है और फील्ड को सिलेक्ट किया है। ये वन एंड का मैच है, एक ही एंड से बॉलिंग होगी। जफर साहब धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। उन्होंने बड़ी जाराना फील्ड जो है तरतीब दी हुई है। बॉलर ने रन किया, स्टार्ट किया और ये बॉल मिस हो गई है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ बॉलर ने अपनी बॉल को स्लो पेस के साथ बॉल करवाया है।
ब्रदर बॉलर का क्या नाम है? हमारे पास एक चाबी मिली है, अगर किसी की हो वो ले लें हमसे। बॉलर कौन से वाले हैं? ऊपर लिख देना कि ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं। ये सर नहीं, ईगल्स बॉलिंग कर रही है ना। बॉलर तो कौन है? मैडम ईगल तो बैटिंग कर रही है, येलो वाले। स्ट्राइकर्स में से कौन? मैडम ये ईगल कौन है? बैटिंग कर रही है। ईगल बॉलिंग बैटिंग कर सबस कपड़े रही वाले हैं ना, उसके बुलाल होना चाहिए यार। अच्छा अब जाए, आप खेलें जाके। वो सबस वाला जो क्या नहीं भाई को नहीं है, क्या नहीं है। ये वो है ना। और दूसरी बॉल भी बगैर किसी बल्ले को टच करते हुए विकेट कीपर के पास आई। विकेट कीपर बड़ा ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, बैट के पास से गुजरे, बॉल हुई और ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका था आउट होने का। बॉलर कौन है? आप इनके लिए खेल यहाँ लगवा दो। बॉलर का नेम सर उनसे पूछो। ये इनकी टीम के हैं, जो बॉल पे वार होगा उसका नाम आप कौन है बॉलर? अंजला का बॉलर स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है और अभी बड़ी शानदार किस्म की 3 बॉल हो चुकी हुई हैं। हंजला तीन बॉल हो चुकी हुई हैं और ये चौथी बॉल के लिए, और ये फिर मिस हो गई है। और ये अपील की, अंपायर बिल्कुल साकत खड़े हुए हैं, किसी अपील का जवाब नहीं, और इसी पे उन्होंने एक रन बना लिया है। आखिरी बॉल 5 बॉल हो गई हैं और रन कितने? रन कितने हैं? 2 और 2 रन है। 5 बॉल्स पर 2 रन्स। ओवर तकरीबन पहला जो है वो हमारा इख्तिताम पर है। गुड शॉट। मैच का पहला चौका बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त। और इसी तरह जो एक बड़ी जबरदस्त तरीके से बॉलिंग कर रहे थे हंजला का जो पहली 5 गेंदें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त गईं और उन्होंने बैट्समैन को मसरूफ़ रखा, लेकिन आखिरी बॉल का फ़ायदा उठाते हुए बैट्समैन ने एक शानदार चौका लगा दिया। तो इस तरह पहला मैच जो है वो इख्तिताम पजीर, पहला ओवर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और बॉल्स और रन्स बराबर हो गए हैं शायद साहब। दूसरा ओवर तैयब, कैप्टन ने तैयब के हाथ में गेंद दिया। तैयब ने आस्ते आस्ते दौड़ना शुरू किया, विकेट के पास से गुजरे बॉल और ये शानदार शॉट मंगाया है। फील्डर उसके पीछे पीछे हैं और एक रन इन्होंने बड़ी ही आसानी से मुकम्मल कर लिया। अच्छी शॉट, दूसरे ओवर का अच्छा आगाज था। मैच आस्ता आस्ता अपना रिदम पकड़ा है। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, गेंद कराई और ये एक शानदार शॉट, दूसरा और शॉट और ये छक्का मारा है इन्होंने और ये मैच का पहला छक्का। कैप्टन ने अपने कैप्टन होने का सबूत दिया और ये जबरदस्त छक्का, बेहतरीन शॉट। कैप्टन रिजवान जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं और ये अपना कैप्टनसी का रोल प्ले कर रहे हैं। और ये फिर शॉट और एक और छक्का, शानदार छक्का है। देखिए छक्कों की बारिश शुरू हो गई है। और बेहतरीन मैच, बेहतरीन मैच देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि कैप्टन जो है एम्पायर के बहुत फैसले ज्यादा का जोश और इंतजार है। खरोश में होते हैं। यहाँ पे अंपायर के फैसले आखिरी और हतमी हैं। कंसल्टेशन हो रही है, लेट्स सी दोनों क्या लेग डिसाइड किया जाता एम्पायर है। और क्या हुआ है? और
ये रिप्ले की तरफ इशारा हो रहा है, थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया जा रहा है। चीज के लिए किया जा रहा है ये भी तो पूछे। नो बॉल के लिए नहीं, ये छक्का था जिसको वो समझ रहे हैं कि ये छक्का नहीं है। बैट शायद विकेट को टच हुआ, बैट विकेट को टच हुआ। मुखालिफ टीम की ये दरख्वास्त, विकेट को पैर टच हुआ। ये लेग एम्पायर और अंपायर के दरमियान में अभी तक गुफ्तगू शनीद जारी है। वो इसके ऊपर फैसला करेंगे और उनका फैसला हतमी समझा जाएगा। मुशावरत हो रही है, दोनों टीम्स दबाव का शिकार है कि फैसला क्या होगा। स्ट्राइकर के कैप्टन ने ये नुक्ता उठाया और उन्होंने अंपायर से अपील की कि इस फैसले को रविया किया जाए। दोनों अंपायर अभी तक मुशावरत में मौजूद, कोई फैसला सामने नहीं आया। ये रिप्ले नहीं हो सकता, यहाँ पे इल्जामात नहीं है, अंपायर्स को आपस में फैसला करना है। मेरे ख्याल में और ये एम्पायर्स के पास इंतहाई- जाते हैं और एम्पायर से गुजारिश करते हैं कि फैसला वो ही फाइनल करें। दोनों टीम के मेंबरान, पार्टिसिपेंट्स ये मौजूद मैंने हैं on आपसे the कहा spot। था कि ये स्ट्राइकर और ईगल्स का मैच बड़ा ही कांटेदार और इसके और साथ ये ही out! अंपायर्स ने आउट करार दे दिया है। और कैप्टन साहब कैप्टन जो एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग जबरदस्त की है। उन्होंने, वो आउट हो गए हैं। हमारे दूसरे बल्लेबाज ये कौन है? नुमान साहब हमारे दूसरे बल्लेबाज हैं ईगल्स की जानिब से, जिन्होंने रिप्लेस किया है रिजवान साहब को, जो कप्तान थे इस टीम के। रिप्लाई में भी आओगे ना ताकि वो कंसेप्शन खत्म हो जाए। ये रिप्लाई चल रहा है। स्क्रीन पे देखिए अंपायर, और ये इधर शॉट मारा और ये जाके विकेट से हिट हो गए हैं, आउट। अंपायर का फैसला बर वक्त और बिल्कुल सही फैसला करार दिया जाता है। नहीं नहीं, वो पहले से गिरी हुई थी वो बेल्स ना। ये आप झलकियां देख रहे हैं, रिप्ले देख रहे हैं। पहले विकेट्स के ऊपर बेल्स मौजूद हैं। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, विकेट के पास से गुजरे बॉल और ये शॉट मार दिया और ये बहुत अच्छी फील्डिंग की है। बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़े हुए प्लेयर ने बहुत जबरदस्त, वरना ये यकीनी चौका, एक यकीनी चौका उन्होंने बचाया है। बहुत अच्छी फील्डिंग की उन्होंने। एक इससे रन पहले- का इजाफा। न्यू बैट्समैन कौन है? कौन है? बॉलर फिर आए अपनी उसी तेजी के साथ, गेंद की और ये मिस हो गई है। बड़ी जबरदस्त बॉल मिस की हो है गई। इन्होंने। एक अच्छा आगाज, एक खूबसूरत दिन का। सही था। ये बैट्समैन कौन? शाहिद साहब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कैसे रहे 2 ओवर्स? ये दोनों ओवर्स बड़े ही शानदार रहे और इसमें जो बॉलर है वो हावी रहे। कप्तान ने बड़े ही जहानत के साथ जो है अपनी बॉलिंग के स्क्वाड को यूज़ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में वेल प्लेस्ड हमारे फील्डर्स भी हैं। जी, वो पहले ही मैंने आपको बताया कि उन्होंने बड़ी जहराना फील्डिंग जो है ना खड़ी की हुई है एग्जैक्ट पॉइंट्स के ऊपर। ऑर्थोडॉक्स विकेट के बाद पूछे ना बैट्समैन कौन है, नया बैटर कौन है सर? स्कोर अपडेट नहीं, नोमान स्कोर अपडेट नहीं होता। वही तो जाए बैटर कौन नया आया पता तो नोमान बैटिंग कर रहे हैं और ये शॉट मारा, बड़ा अच्छा शॉट
लेकिन दोनों बॉलर आए एक से और ये चौका और ये बड़ा ही यकीनी चौका जो है वो बचाया है। ये आप इनसे पूछिए ना बार बार। तैयब बड़ी बेहतरीन बॉलिंग, इन्होंने पहले ओवर में भी बड़ी शानदार ओवर किया है। इसीलिए कि ताकि वो अपलोड दूसरा प्लेयर इकरामुल्लाह है, ठीक है, इकरामुल्लाह हंजला साहब बॉलिंग करा रहे हैं नहीं अपडेट कर पाएगा ना चौका छक्का कौन आया। इकरामुल्लाह है अभी। और ये शॉट, बट हमारे फील्डर्स बिल्कुल विजिलेंट और उन्होंने कोई बड़ा स्कोर होने से बचा लिया। बताएं इन्हें साथ नहीं। बॉलर कौन है भाई? आप नहीं कर पाएंगी, वो एक डैशबोर्ड है जो हंसला सेक्टर डेटा जाता है उसके ऊपर, वो कर पा रहा है, उसको प्लेयर आइडेंटिफाई कराएं। इकराम साहब जिन्होंने पेशावर से हमें ज्वाइन किया वो बैटिंग कर रहे हैं और ये हंजला ने बॉल कराई और यहाँ से नाम आइडेंटिफाई, इंटरनेशनल मैच में शर्ट नंबर टैली करता है, वो कहता है अच्छा ये प्लेयर नंबर है तो इसका नाम ये होगा। चले। कैप्टन खुद भागते हुए विकेट पे आए और उन्होंने फील्डिंग की। विकेट कीपर को बहुत दूर तक पीछे भागना पड़ा गेंद को पकड़ने के लिए। ईगल्स की रन रेट अभी बहुत स्लो चल रहा है। खैर वो इससे मसला नहीं है, आप बता दिया करें कि कौन सा बॉलर है कौन सा बैटर है। हर टीम ने 6 ओवर्स में अपनी बेहतरीन और ये कारकर्दगी बड़ा का शानदार बॉल ने छक्का मारा है और ये यकीनन छक्का है। व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट। किसने मारा है? किसने मारा है? नुमान सर बोले ना। नुमान ने एक बहुत ही बेहतरीन शॉट खेली। नुमान यकीनन अपने कप्तान रिजवान के नक्शे कदम पे चलते हुए स्कोर को बढ़ाएंगे और स्कोर अभी हो गया है 22। चौथा ओवर चल रहा है, एवरेज को मेंटेन करना पड़ेगा। जो विनिंग स्कोर एस्टिमेशन किया गया है वो 90 रन है, तो आपको 90 रन तक जाना पड़ेगा ताकि आप सेफली विनिंग पोजीशन तीसरे ओवर की चौथी बॉल और ये शॉट और बाउंड्री से बाहर। किसने मारा है? नुमान बड़े जबरदस्त तरीके से अपने सर इकराम फन का मुजाहरा कर रहे हैं। खेल रहा है। नुमान वो नुमान 26 रन बाकी हो गए इनके। जी नुमानपुर आज़म अपना लोहा मनवाने के लिए 5वीं बॉल देखते हैं किस रुख बैठती है। वेल प्लेड। सर जो हंजला साहब हैं वो किस किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं? हंजला एक बड़ी नबीतुली बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। बैट्समैन को बिल्कुल भी कोई चांस नहीं प्रोवाइड कर रहे कि वो एक शॉट खेलें और वो बड़े अच्छे स्टार्ट्स के साथ आए। फिर उन्होंने बहुत स्लो गेंद और इस बैट्समैन बॉल की के तवक्को साथ के मुताबिक वो स्पीड नहीं थी और ये आउट उन्होंने किया है। अपील अंपायर की तरफ देखा जा रहा है। अंपायर अपनी जगह पे साकत खड़े हुए हैं और नफी में सर हिलाया एम्पायर ने। मेरे ख्याल में 2 रन और का इसके इजाफा साथ- हुआ। छह की एवरेज के साथ रन जो हैं वो बन रहे हैं। इस ओवर में एक चौका पड़ा, एक छक्का, एक चौका। सही सामने सही आ रहा है। कितने पड़े इस ओवर में? अभी तक कितने छक्के पड़े? इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका। दोनों नया बॉलर। नुमान साहब की इनायत अपनी टीम को। कैप्टन बड़ी जहानत के साथ अपने बॉलिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बॉलर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये नया बॉलर आया और बड़ी अच्छी बॉलिंग इन्होंने कराई। ये भी अपने पहले बॉलर
हंजला की तरह नपीतुली बॉलिंग करवा रहे हैं। ये बिल्कुल भी रफ्तार का मुजाहरा नहीं कर रहे। और ये नुमान वर्सेस नुमान, हमारे बैट्समैन भी नुमान और हमारे बॉलर भी नुमान। नुमान ने फिर भागना शुरू किया बॉल की, और ये बिल्कुल उसी तरह स्लो गेंद हल्की रफ्तार के साथ करवा रहे हैं। 1 रन का इजाफा। वकास साहब ये देखिए कि बड़ी बेहतरीन नपीतुली बॉलिंग करवाई जा रही है। बिल्कुल सर, और रन लेने का अंदाज भी बिल्कुल बहुत मोहतात, क्योंकि वो बैट्समैन के शुरू से इकराम है। और ये बड़ा अच्छा फुल टॉस बॉल था, इसको विकेट कीपर भी नहीं रोक सके और ये 1 रन भी नहीं बन सका। इसको वाइड नो बॉल जो है अंपायर ने इसको करा दिया। 1 रन चौका और इसके साथ 4 और 5 रन का इजाफा हुआ। कैप्टन एक दफ़ा फिर आए अपने बॉलर को बॉलिंग की टिप्स देकर। ये एक फ्री हिट के लिए बॉल हो रही है। दौड़ना शुरू किया, विकेट के पास से गुजरे, बॉल कराई और इसका कोई भी खातर खा बैट्समैन फ़ायदा नहीं उठा सके। हम बोल रहे हैं बार बार आपको, इकराम है जो मोटा सा है। अभी जो स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर है ना, वो है माजिद, क्या नाम है उसका? नुमान ने फिर बॉल कराई और ये अच्छी उनके बल्ले पे आई, उन्होंने इसको खेल दिया 1 रन के लिए। आपके साथ कौन सा ओपनर? अब्दुल मजीद करने के लिए। नुमान फिर बॉल के लिए और नुमान ने इकराम को बॉल कराई 1 रन कोई इकराम कर दो। और बड़ा ही अच्छा ओवर साबित हुआ है। एक इकराम है, अभी जो गया है ना वो मजीद है, वो मजीद। अभी जो स्ट्राइकिंग एंड पे उसका नाम नुमान फिर भागते हुए और उन्होंने बॉल की जो बॉलिंग कर रहे थे ना नुमान। अच्छा सर खलगम यार इकराम तुम नुमान होता है बैट्समैन ना मैडम पता है क्यों मैडम असल में पता है ये जो बंदे ज्यादा हो गए ना शर्ट चेंज हो गए। तुम्हें बंदे के चेहरे से नहीं पता? क्यों नहीं मुझे ये बॉलर कौन है भाई? ये कौन है? मैं बता रहा हूँ, मैं इधर मैं आपके साथ लुकमान। मिजाज और ये एक बड़ा शानदार शॉट, उठता हुआ शॉट और डायरेक्ट ये पवेलियन में गई, उनको जगाने के लिए, बताने के लिए कि अभी मैच बड़ा ज़बरदस्त जारी है। और बड़ा ही शानदार इकराम ने छक्का मारा। नहीं मैडम, इकराम पे नुमान लिखा हुआ था, मैं तो शर्ट जब तक आपको बता रही हूँ ना मजीद बैटिंग कर रहे हैं ये अभी इकराम है, ठीक है? और फिर ये इनसे विकेट सीक्वेंस से रुक नहीं सकी गेंद बाउंड्री की तरफ और 1 रन इन्होंने लिया। इकराम साहब की बदौलत 1 रन का इजाफा। अभी जो आया वो मजीद है, ठीक है? ये स्ट्राइकर एंड पे अभी मजीद है। मजीद इकराम opening हमारे batsman पेशावर के से लिए आए आए हुए थे। मेहमान। वो कहते हैं वो कुर्सी रावड़ा थोड़ा लेंथ में करना तो टाइम लगेगा, ये फिर मैच बता दिया वो जो हो जाएगा उसको बॉलिंग और बड़ा बेहतरीन बॉल किया, बैट्समैन इससे कोई भी फायदा नहीं उठा सका। अच्छी बॉल, 3 बॉल 5
बाकी टीम मेंबर्स की तरफ से हौसला अफजाई मिल रही है। बाउंड्री पे ले गए इसका मतलब है दे आर एक्सपेक्टिंग अ कैच। और ये बेहतरीन बॉलिंग, बहुत ही बेहतरीन उम्दा बॉलिंग। सबको बाउंड्री बॉल पे ले गए, दे आर एक्सपेक्टिंग अ इसके बाद सिर्फ एक ओवर जो कि फाइनल और आखिरी ओवर होगा इस मैच का। तमाम ओवर्स बाउंड्री के करीब करीब तैनात, जिसका खास साहब मतलब ये- है कि कोई शॉट का खौफ है। बाउंड्रीज को रोकने के लिए, और 2 फील्ड दौड़ के आए। अच्छे खेल का मुजाहरा। वो आ जाएगा, वो मैच फिर रुक जाएगा, वो एडिट करने में टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने। कहाँ जाएंगे? मजीद ने क्या किया है? मजीद तो नहीं है, ये कौन है? मजीद नहीं है। ये जुल्नुरैन आए हैं और मजीद रिटायर्ड हर्ट हो गए, कैप्टन इनको वापस बुला लिया। नहीं है, ये मजीद नहीं है। जो पहले बैटिंग के लिए आया था वो कौन था? और चौका! जुल्नुरैन दौड़ रहे हैं, और ये बड़ा ही शानदार अभी जो आया चौका, बहुत है जुल्नुरैन। नाम ही है इसका, जो लिस्ट में आपने नाम दिया वो है नहीं, ये आपने कैप्टन ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और अपना बैट्समैन भेज दिया है। अब ये आखिरी ओवर, अभी फर्स्ट मैच चल रहे हैं, नेक्स्ट मैच तो अभी बॉलर बैट्समैन थे। कैप्टन ने दोबारा से हंसला को अपने पास बुलाया ये रहा, ये लिखा भी हुआ है ज़ुल्नुरैन, ये लो। और तैयब भी कैप्टन के पास जा रहे हैं। वो इसके ऊपर कुछ मुशावरत करेंगे और लास्ट ओवर है। आखिरी ओवर के लिए जुलरेन रहा होता है। मैनुअल स्कोर बुक में फाइनल में तो कितना है? ये आखिरी ओवर बड़ा ही शानदार नौमान को मिला है। कैप्टन ने जुलरैन फैसला खेल किया रहे है और हैं। जुलरैन उनसे और ये और कैप्टन ने ये फील्ड की, कैच एक ड्रॉप हो सिर्फ गया। और सिर्फ 1 रन बन सका। ये आप मेरी बात ही समझिए, आपने जो स्पॉट दिया ना, ये पीछे बंदों के जिनको देना, जिसमें नाम लिखने, तो वो फिर एडिट से कर दूँ। मैं अभी बीच में करता फिर टाइम लगे तो अच्छा, ये उसके हिसाब से चल रहा है। अभी फिर नौमान दौड़ना शुरू किया, विकेट के पास से गुजरे, शॉट और बड़ा ही और बेहतरीन शानदार शॉट और 4 रन बाउंड्री बनाए। से बाहर। थोड़ी सी लूज बॉल, उसका फायदा उठाया बैट्समैन ने। बॉलर फील्डर्स को कसूरवार ठहराते हुए यार देखिए ये कौन देख रहा है कि बेस्ट छक्का किसने मारा है? बेस्ट छक्का तो क्यों नहीं है? ये सिक्सर का हमने अवार्ड रखा है। कौन देख रहे हैं? नौमान ने फिर अपने स्टार्ट भागना शुरू किया और ये भाग रहे हैं, विकेट के पास से गुजरे और ये शानदार नाम है ना वो उनके गेंद फिजा में बुलंद, और अभी तक फिजा में है, फील्डर उसके नीचे, लेकिन वो उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके। हम हिसाब नहीं रख पा रहे। इसी दौरान में बैट्समैन दौड़ते हुए उन्होंने 2 रन बना लिए। बात सुनो, तुम्हें हिसाब होगा। इकराम ने इस लूज बॉल का फायदा उठाया, लेकिन भरपूर फायदा नहीं उठा सके। नहीं, लेकिन तुम्हें जो हाजरीन एसएमटी के सामने खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि जरा एसएमटी के सामने से हट जाएं ताकि स्कोर बोर्ड बैट्समैन सबको नजर आए। आखिरी बॉल, और ये एक शानदार शॉट है, 2 फील्डर उसके पीछे हैं, उन्होंने रोक लिया और 1 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं। ये आखिरी बॉल है। रन का मजा नहीं है यार। आखिरी बॉल। मतलब ज़ुल्नुरैन के कितने रन थे? ये तो नुमान के खाते में सारी एंट्री की है। अब तो या तो अपना कोई बंदा दिखाओगे जो मैनुअल वहाँ पर करता रहे, जो इनके अलावा करता रहे। या तो कोई अपना बंदा दिखाओ या इनसे ले नौमान ने सेकंड लास्ट बॉल शॉट और गेंद मिस हो गई। विकेट कीपर इसको रोक नहीं सके। क्या हाल है? नौमान
अच्छा आपके पास टीम का फिर दौड़ना शुरू किया आखिरी बॉल, और इस आखिरी बॉल का कोई फायदा नहीं उठाया गया, और इसके साथ ही ये वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। लास्ट 2 बॉल वाइड बॉल, ये लास्ट बॉल है। 1 रन का इजाफा। 2 वाइड है। एक मिनट इसकी ये वाला ओवर खत्म होने दे फिर मैं करा देता हूं। इसकी मैं ये वाली नुमान उसी के ऊपर चाहिए साथ फिर आए और इसको छोड़ दिया है बैट्समैन ने, फिर ये वाइड बॉल करार दी गई है। मेरे ख्याल में सर आखिरी बॉल रह गई है शायद साहब। जी बिल्कुल वक़ास साहब, आखिरी बॉल करवाने में बहुत मुश्किल और दुश्वारी पेश आ रही है नुमान को। अभी तक 2 वाइड बॉल हो चुकी हैं। सर मैं देख रहा हूँ नुमान साहब का एक मखसूस अंदाज है बॉल कराने का, क्या कहेंगे? इनका बड़े अच्छे जो बॉलर हैं, हमारे कौमी टीम में भी खेलते हैं, उनके साथ इनका मुशाबिहत है। अंदाज। और 1 रन, और इसके बाद दूसरा रन, और आउट। कैप्टन ने बड़े जबरदस्त तरीके से फील्ड किया गेंद को और विकेटों के साथ लगा दिया, आउट। और ये ईगल्स का दूसरा खिलाड़ी। वो कर लेंगे, वो जो कभी नाम अभी इधर से पता लगी जाए टैली हो जाएगा जी छक्के मारने लगे, मगर लाजमी करना एक पे अंपायर ने नॉट आउट दिया नॉट है। आउट, अंपायर ने नॉट आउट का ये इशारा एक दिया। बड़ा ही जबरदस्त किस्म का आपने मुजाहरा देखा, क्योंकि क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक बेल्स को गिरना ज़रूरी होता है, तो बेल्स नहीं गिर सकी, जिसकी वजह से आउट होने वाला बैट्समैन आउट नहीं करार दिया गया। जल्दी आओ, लास्ट बॉल में ये बड़ा दिलचस्प, और ये शॉट लगा दिया, इसको कैच कर और ये चौका लगा दिया है एक काम में। आखिरी बॉल पे चौका लगा के अपनी बैटिंग इनिंग्स का इख्तिताम किया। अभी कितने रन हुए हैं? अच्छे स्कोर का इजाफा आखिरी बॉल पर। 66 का टारगेट है। 6 ओवर्स में 65 रन्स बनाए गए हैं। 6 ओवर्स में 65 रन। अब बारी है बनाने में स्ट्राइकर्स की। कामयाब। स्ट्राइकर्स मुशावरत करेंगे और डिसाइड करेंगे कि मैच को ओपन कौन करेगा। तो जो विनिंग टारगेट है वो 6 पॉइंट्स। जल्दी आना नौशरवान यार, जल्दी आ। क्या नाम था वो आप जल्दी है, बैठो यहाँ पे। अच्छा 66 आगाज रन। इस खूबसूरत दिन का। आप बताइए आपको कैसा ये मैच लगा? मुझे तो आखिरी ओवर बड़ा दिलचस्प नजर आया कि उसको सर, मुकम्मल करने बहुत के लिए अच्छा। उनको चौका। किसी को बुला लो इनमें से या उसमें से, अभी वहाँ चले जाओ ना, इन सबके ख्यालात वगैरह ले लो और किसी को बुला लो ना। चले शायद साहब, मैं जरा ज्वाइन करता हूँ टीम को ग्राउंड में। हमने बंदा कर लिया और एक साथ उनमें से ना टीम में से बंदा कर लेते साथ। जब इस्तारे रिकॉर्ड को चिट्ठी के ना आए इसको हम मैडम खिलाड़ियों से पूछते हैं कि पहला हाफ मैच का कैसा रहा, उनकी जानिब से क्या कमियां थी जो रही इस मैच में। सर कैसी रही आपकी टीम की ओपनिंग? जी सर, अच्छी रही। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक आउट हो गया। आई डोंट नो कि अब इसके रिप्ले में तो पहले की गिरी हुई थी, बहरहाल इट्स अ गेम, तो एक्सेप्ट करते हैं उसे डिसीजन। स्कोर हमारा फाइटिंग हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे ना खेलेंगे। और इकराम माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले हैं। इकराम साहब ज़बरदस्त। और सर आपने बहुत अच्छा ओपनिंग स्कोर दिया, आप बहुत अच्छी ओपनिंग की आपने और अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। इकराम क्या कहते हैं आप, मुतमईन है अपने खेल से? इंशाल्लाह बैटिंग अच्छी हो गई है, कोशिश करेंगे कि बॉलिंग अच्छी करे कि रन्स को डिफेंड करे। और मेरे ख्याल में आपने स्पेशली पेशावर से हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल, पेशावर से अभी पहुंचा हूँ, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो सफ़र की थकान आप पे हावी नहीं हुई? मैं वैसे भी मसल्स खुली हुए थे सफ़र में। चलें, आप फिर भी बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। मेरे ख्याल में अब आप लोगों की बारी है, आप स्ट्रेटेजाइज करें अपनी फील्डिंग को। वक़ास साहब हमारे साथ
अभी जो स्ट्राइकर हैं, उनके जो स्ट्राइकर बॉलर्स हैं वो हमारे साथ हैं। हंजला साहब, आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और ख़ास तौर पे पहले 2 ओवर्स में बिल्कुल भी बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अभी आपके ज़हन में क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। पहले और 2 ओवर की हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि हम बैट्समैन को होल्ड करवाएं। हमारा ये नहीं था कि विकेट्स की तरफ जाएं, या ये हमारा था कि टारगेट्स को हम अचीव करने की तरफ जाना है। चले वापस कमेंटेटर पवेलियन की तरफ आते हैं। स्ट्रेटजी हाई पावर परफॉर्मेंस के साथ। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अभी हम बात करते हैं स्ट्राइकर के कैप्टन ज़फ़र महमूद साहब से। ज़फ़र साहब, ये बताइए कि ये समझा जा रहा था कि जो विनिंग स्कोर है वो 80 है और आपके जो बॉलर्स हैं वो कामयाब रहे कि वो 80 से नीचे 66 विनिंग स्कोर अभी चाहिए। तो आप बताएं कि आप अपनी स्ट्रेटजी में कैसे रहे? यानी हम कामयाब रहे हैं और ये बैटिंग विकेट है बेसिकली, क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी टफ मुझे नज़र आ रही है और फील्डिंग भी टफ है यहाँ पे। तो आई होप सो कि 65 इज़ वेरी इजी स्कोर फॉर अस। ज़बरदस्त। तो टोटल जो स्कोर बना है वो 65 स्कोर है। 6 ओवर्स के अंदर 65 स्कोर है। स्ट्राइकर्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बॉलिंग स्क्वाड को इस्तेमाल किया और बड़ा ही शानदार तरीके से उन्होंने खेल का मुजाहरा किया। एक आखिरी ओवर जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया था, जिसको कंप्लीट करने के लिए 10 बॉल्स जो है वो हुई। टोटल 10 बॉल्स का वो आखिरी ओवर था। 6 और 4 गेंद जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो की। हमारे सामने ईगल्स अपनी फील्ड की सेटिंग में मसरूफ़ हैं। ईगल के कैप्टन मौजूद हैं ग्राउंड के अंदर और वो अपने फील्ड्स को सेट कर रहे हैं। वो कोशिश करेंगे कि इस स्कोर को डिफेंड कर सकें। उनके मुताबिक उनका स्कोर 80 होना चाहिए था, लेकिन वो स्कोर अब उन्होंने 66 बनाया है। स्ट्राइकर्स के पास अच्छे बैट्समैन हैं और मैं समझता हूं कि वो पहले 3 बैट्समैन ये स्कोर कर सकते हैं। ओपनिंग के लिए नोमान तैयार हैं, बिल्कुल रेडी वो स्ट्राइक करने के लिए। और नोमान के साथ ओपन तैयब महमूद और नोमान ओपन करने के लिए मैदान में दाखिल हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसका मतलब ये है कि पहली बॉल का जो फेस करेंगे वो तैयब करेंगे और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर नोमान मौजूद होंगे। ऐसा लगता है कि कैप्टन ने पहला ओवर करने के लिए आसिफ को इंतखाब किया है। आसिफ अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। इस स्कोर को डिफेंड करने के लिए रिजवान की बेहतरीन कायदाना सलाहियतों को देखा जाएगा और वो मुस्तकिल मसरूफ़ हैं अपनी फील्डिंग की सेटिंग में। वो इंतहाई ऑर्थोडॉक्स फील्ड जो है वो खड़ी कर रहे हैं। वो सिर्फ जो बाउंड्रीज हैं उनको रोकने का उनका ख्याल है। सिंगल और डबल्स में रिजवान अब्बास से गुजारिश है कि जरा बाउंड्री की तरफ आइए। सर ने एक साइड पोजीशन नुमान की जगह नुमान। अच्छा कौन है? जैन साहब आपकी तरफ से आए थे सर। हेलो, अच्छा आप इधर आए, बैट्समैन पे आए, तैयब है बैटिंग पे भी फेस कर रहे हैं और साथ कौन है? ओपिनियन
हमारे एक सीनियर साथी हमारे साथ हैं, इन्होंने बड़ा ही मैच, ज़बरदस्त मैच बैटिंग देखी और इससे बहुत ज़्यादा वो खुश हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व और महसूस कर रहे हैं। इनके तासरात इनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। ये एक बहुत ही उम्दा फैसला था कि इस किस्म के यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें सब मैच हो, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। और जो मैच अभी जो पहला हुआ है जिसको लीड कर रहे थे हमारे CEO ज़फ़र महमूद साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छा कंडक्ट किया और इनफैक्ट जो दूसरी टीम को उन्होंने कन्फाइन किया 65 पर, उन्हें एंटिसिपेटेड था कि तकरीबन 80 या 80+ रन्स हो जाते। अब ये देखते हैं कि जो इनके मुखालिफ हैं वो इसको किस तरह से कवर करते हैं। बट ओवरऑल जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक़ है, इसमें नुमान ने जो 2 ओवर किए वो बहुत शानदार थे। इसमें तकरीबन 56 के जो उन्होंने छक्के भी लगाए हैं। तो ये कि अब देखते हैं, शुरू हो रहा है मैच। पहली बॉल आसिफ ने की, बैट्समैन ने उसको खेलने की नाकाम कोशिश की और ये बॉल जो है विकेट कीपर रिजवान के पास गई, जो कैप्टन भी हैं। कोई स्कोर नहीं हुआ और वाइड बॉल, और ये बड़ा शानदार उठता हुआ शॉट और ये कैच छोड़ दिया है। राफे एक ब्रांड है, इन्होंने आज कैच छोड़ दिया है। यकीनन बहुत सारी आवाजें उठी होंगी इनके पीछे पीछे, और इनको एक चांस मिला था कि वे अपना बेहतरीन प्लेयर आउट कर सकते, उसमें नाकाम रहे। आसिफ दोबारा बॉलिंग के तैयार और बॉल की, और ये शॉट बहुत ही अच्छी बॉल, बड़ी नपी तुबली बॉल। आसिफ पे तैयार, और ये एक शॉट फिर वही अपनी रवायती 4 रन बेहतरीन। तैयब राफे अंपायर ने उसकी फील्डिंग की जगह चेंज कर दी, उसके ऊपर इजाफा आए हैं। इजाफा एक मंझे हुए प्लेयर हैं, देखते हैं वो उसकी जगह पे क्या कर पाएंगे। आसिफ की तमाम मेहनतें जो वो बॉलिंग कराते हुए बॉल को इंतहाई नपतुल अंदाज में कर रहे हैं। आसिफ साहब की बॉलिंग बड़ी शानदार, बड़ी नपीतुली। कौन? आसिफ। और बहुत बेहतरीन उड़ता हुआ शॉट, गेंद, और ये छक्का, एक शानदार बाहर बैठे हुए शाकीन ने उसको कैच पकड़ा। बड़ा जबरदस्त बॉलर, और ये बहुत ही तमाम की तमाम मेहनतें बॉलर की, जिसकी वजह से उन्हें बैट्समैन को रोका हुआ था रन बनाने के लिए, वो बड़ी ही नाकाम हुई। और बहुत अच्छा उठता हुआ शॉट, बड़ा जबरदस्त शॉट। जी 2 रन्स का इजाफा। शाहिद साहब, ओपनिंग कैसे आप महसूस करते हैं, बैटिंग के हवाले से भी और फील्डिंग के हवाले से? शुरू में बैट्समैन जो हैं वो इतने अपने आप को सेट बैट्समैन नहीं समझ रहे थे, लेकिन आखिरी 2 बॉल्स के अंदर उन्होंने अपने एतमाद का मुजाहरा करते हुए अच्छे स्कोर बनाए हैं और एवरेज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ईगल्स की जानिब से क्या आप समझते हैं कि फील्डिंग थोड़ी कमज़ोर है? ईगल के अंदर ब्रांड्स ज़्यादा हैं, इसलिए वो फील्डिंग पे तवज्जो नहीं दे रहे, वो अपनी ब्रांडिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मुखालिफ टीम इस बात को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है।
कैप्टन ने अपने हाथ में बॉल लिया और वो खुद आगे हैं। ये इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। अभी रिजवान है। विकेट के पास से बॉल किया और ये एक शानदार उड़ता हुआ शॉट, फील्डर उसके नीचे है, कैच करके छोड़ दिया। इन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग मुजाहरा किया, लेकिन फील्डिंग में इन्होंने एक बहुत अच्छा चांस, ईगल मुस्तकिल चांस दे रहे हैं बैट्समैन को और बैट्समैन सेट हो रहे हैं, अपने एतमाद में इजाफा कर रहे हैं। नुमान ने ये कैच छोड़ दिया। इन्होंने बैटिंग का बहुत और बड़ा जबरदस्त चौका, बहुत अच्छा खेल हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि पहले 3 बैट्समैन ये स्कोर पूरा कर सकते हैं। कैप्टन को चाहिए कि वो अपनी फील्डिंग में तवज्जो दें और जो ईगल्स ने कैच छोड़कर अपनी मुखालिफ टीम को एक एज दे दिया है। स्ट्राइकर्स वेयरहाउस की टीम जिसके कप्तान हैं जफर महमूद साहब, बैटिंग का मुजाहिरा और ये इस तरह 1 रन का इजाफा। उन्नीस रन और ये एक और उड़ता हुआ शॉट, लेकिन बिल्कुल महफूज, फील्डर के पास गेंद आई। उन्होंने अपनी फील्डिंग पे जरा तवज्जो दें, कैच ना छोड़ें, एमनेस्टी है आपको। बॉल को ऐसे पकड़ें जैसे आपको ऑर्डर रिसीव हो रहा है। कैसे ही पकड़ रहे हैं। बॉलर फिर आया और इन्होंने बॉल की, बड़ी शानदार और अच्छी शॉट, लेकिन और फिर एक और फील्डिंग, मिस फील्डिंग और चौका, गेंद फील्ड से बाहर। मुझे उम्मीद है कि ये मैच फिक्स नहीं है। 4 रन्स का इजाफा। मेरे ख्याल में नौकरी बचाने के चक्कर में सेल्स मैच हार रही है। वक़ार साहब ये बताइए कि जो ये बार बार बैट्समैन को मौके फराम कर रहे हैं, बल्कि बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा इनको मौके फराम किए, लेकिन ये उसको कामयाबी से हासिल नहीं कर सके। अच्छा सर, मैं आपसे डिसएग्री इसलिए करूंगा कि अगर ये कोई इस किस्म का रुझान रहता या मैच फिक्सिंग हुई होती तो बैटिंग पे इतनी मेहनत ना करते। लेकिन कुछ टीम्स होती हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनका कोई फोर्टे होता है, जिनका खासा होता है। मेरे ख्याल में सेल्स की टीम बैटिंग में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दे सकी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगली बॉल 9 बॉल होगी, क्योंकि एक बैट्समैन और ये एक और ये कैच और ये आउट। आखिर बहुत सारी कोशिशों के बाद इकराम साहब ने पे ऑफ कर दिया अपना पिछला कैच छोड़ना। बेहतरीन पेशावर से आने वाले हमारे मेहमान इकराम साहब सेल्स की टीम के लिए खेल रहे हैं। नो बॉल है, रिप्लाई करें। तो 2 ओवर के इख्तिताम ये मैं गुजारिश करूंगा रीप्ले के लिए, ताकि हम असेस कर सकें, एक बेहतर फैसला कर सकें कि क्या ये आउट था, नो बॉल थी। हर टीम की तरफ से
2 रिप्ले के डिसीजंस हो सकते हैं और ये दोनों डिसीजंस इससे पहले मुशावरत जारी, एम्पायर के फैसले का इंतजार। नहीं आउट है। नए बैट्समैन हंजला आए। हंजला ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाते हैं। इकराम वाइट बॉल करा दीजिए। एक अजलान साहब शर्ट इसने 60 लिखते हैं। वो बॉल करा रहा था। विकेट के पास से गुजरे बॉल की और ये शॉट लगाने में नाकाम। छब्बीस रन 2 ओवर 1 बॉल। ओवर द विकेट बॉल कराई, शानदार उठता हुआ शॉट, कैच करने की कोशिश और ये आउट। आउट, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा। लगता है सेल्स की टीम आखिरी क्वार्टर में दाखिल हो गई है और अब इसने ऑर्डर स्कोर करना शुरू कर दिए हैं। मेरे ख्याल में सर पहला कैच छोड़ना इकराम साहब ने बहुत सीरियस ले लिया, जाती उस पे ले लिया उन्होंने। जी, इकराम साहब ने बड़ी ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी और शानदार की है। रिजवान साहब को चाहिए अपनी एक मिड फील्ड में मीटिंग्स करें और अपनी टीम के अंदर स्पिरिट और एनर्जी को दोबारा से इंजेक्ट करें। दो बैट्समैन आउट हो चुके हैं, 25 रन हैं। छब्बीस और ये 2.2 हो गए वहां पे और बड़ी अच्छी बॉल। बैट्समैन अपने बेहतरीन तरीके से खेल नहीं सके। उन्होंने बहुत कोशिश की कि बॉल को उठा के बाउंड्री के बाद फेंक दिया जाए। भागना शुरू किया, विकेट के पास से गुजरे बॉल और ये फिर उनसे मिस हो गई है। ये डॉट बॉल्स। रन रेट रिक्वायर्ड 11.4 का रन रिक्वायर्ड है। दोबारा आए और बॉल की और ये शॉट बिल्कुल फील्डर के हाथ में गेंद और सिर्फ 1 रन का मौका दिया है। सिर्फ और सिर्फ 1 रन बना सके हैं। 4 बॉलें हो चुकी हैं और दो बॉल्स रहती हैं इसमें और 2.4 ओवर हो चुके हुए हैं। तीसरे ओवर शुरू किया है और ये इनसे नहीं फिर भी नहीं हो सका और ये एवरेज बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते ये एवरेज 15 पे पहुंच चुकी है। आखिरी बॉल, तीसरे ओवर की आखिरी बॉल करवाने के लिए तीसरे ओवर की आखिरी बॉल। इसके साथ 3 ओवर्स अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। मजीद 3 ओवर्स बाकी। 28 रन अभी तक बन चुके हैं 2 लॉसेस के अगेंस्ट।
गेंदों पे 37 रन्स रिक्वायर्ड। बेहतरीन शॉट। बड़ी देर के बाद ढोल की दाब सुनाई दी। बड़े ही शानदार आगाज किया टीम ने, लेकिन अभी उनके रन रेट बहुत स्लो। छक्का हुआ है कि नहीं हुआ? देखा है तुमने? लोग बॉलर कौन है? रिजवान। कैप्टन रिजवान खुद बॉलिंग करने आए हैं। रिजवान का सामना लुकमान करेंगे। बिस्मिल्लाह। कौन है? बॉलर कौन है? मैं कह रहा हूं इसको पैक करके मुझे दे। ये दे दो यार, अगला खिला दूं वहां पे। भाई बॉलर कौन है? बॉलर कौन है? पहला चल रहा है स्ट्राइकर्स वर्सेस वंडर्स। अच्छा उड़ता हुआ कैच और ये कैच ड्रॉप। रवायती तरीके से सेल्स की टीम कैच ड्रॉप करते हुए यही कहना चाहते हैं शायद साहब। जी जी वकास साहब, ये आदतन ईगल्स के अंदर फील्डिंग में कैच छोड़ने की आदत है। ये महंगे महंगे स्पोर्ट्समैन कहाँ से हैं ये? अंजला के पास, और ये इन्होंने कामयाब नहीं हो सके एक शानदार शॉट करने के लिए, और विकेट कीपर जो आउट कर सकते थे आउट नहीं कर सके। ओवर हो गए 3, चौथा ओवर चल रहा है। बॉलर आए और ये बिल्कुल भी नहीं खेल सके, रन लेना चाह रहे थे बड़ी मुश्किल से, दरमियान में 1 रन, और फिर ये दूसरे रन के लिए तैयार लेकिन नहीं ले सके। 1 सेफ खेलते हुए सिर्फ 1 रन का इजाफा। वाइट बॉल के ऊपर 1 रन का इजाफा, तो इस बॉल पे 2 रन का इजाफा हो चुका है। अच्छा, और ये बहुत अच्छी शॉट, से कोई भी 1 रन का सिर्फ मौका मिला। उड़ता हुआ फिर शॉट, लेकिन कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होगी, और इसी पे 2 रन बना गए। वकास साहब, आपने कहा था ये फ्रेंडली मैच है, तो ये उसका सबूत दिया जा रहा है।
कि अपने तमाम फ्रेंड्स को चांस प्रोवाइड किया जा रहा है। तकरीबन 4 ओवर्स हो चुके हैं, 43 स्कोर, 2 खिलाड़ी आउट। फिर आए बॉल की 14 बॉलों पे 23 रन्स रिक्वायर्ड। और सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब है। वक़ार साहब, आप कैसा समझ रहे हैं? सर, मुझे तो बड़ा मिला जुला रुझान अब नज़र आ रहा है। शुरू में जिस तरह से हमारी सेल्स की टीम ने फील्डिंग में नाकामी का मुजाहरा किया तो मुझे लगा कि शायद मुखालिफ टीम जीत जाएगी, बट गेम कुछ पलटती हुई नज़र आ रही है। गेम एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। और फिर ये जबरदस्त, इस बॉल को खेल नहीं सके हंजला। कोई स्कोर नहीं हुआ। 4 ओवर्स, बारह बॉल्स, 22 रन। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। बॉलर पे इसने नुमान की शर्ट क्यों पहनी है? सर, शर्ट है नहीं उसकी। इकराम साहब जो नुमान नाम की उस शर्ट में मलबूस हैं, और ये बेहतरीन शॉट फील्डर के पास, लेकिन फील्डर बिल्कुल भी कोई ऐसा चांस नहीं लेंगे कि उनके मसल्स पुल्ड हो जाएं। पहला मैच इख्तिताम के करीब करीब, 4 ओवर्स मुकम्मल। बेहतरीन शॉट, चौका। टेंशन दिखते हुए नजर आ रही है। स्ट्राइकर्स को परेशानी का सामना। आउट हो गए और ये आउट का इशारा। स्ट्राइकर्स की जानिब से जीशान आउट हो चुके हैं। मौसम भी आंख मचोली खेलने के मूड में।
इतना स्कोर हो गया 57 हो गया है। सही है आप सही कह रहे हैं। स्कोर कितना है? 57 है ना यार, 20 पे मैच जितवा दिया करे ना। मैच जो नहीं होता ना, वो नहीं है असल में वो लोग उनको फॉलो कर बाल हुई है। बहुत रहता है यार, आप हो जाएगा सारा सर नहीं वो उसी के हिसाब से चलते हैं। हमें ही पता है यार, हम इसी हिसाब से जा रहे हैं। एक बॉल रहते हैं, एक बॉल रहती है और एंड देख लो। नहीं एक बॉल रहती है, थोड़े का एक रहता है, बॉल लेफ्ट है, एक बॉल रहती है। ओवर की एक बॉल रहती है। एक और भाई सिर्फ देखिए ना, पहले भी चौका था, दूसरा डॉट भी चौका, दो उसमें बनाया फिर आउट हुआ। एक बॉल रहती है, इस ओवर में दो चौके पड़े हैं ना, एक डॉट भी थी ना, एक रहती है। कितने रन रहते हैं इनके? अपडेट तो दे दे। 12 चल यार, इसका भी चार रहते हैं। 4 कितने रन रहते हैं? 4 शाहिद साहब कितने रन रहते हैं? रन कितने रहते हैं? उसको खामोश नहीं होने दो। खत्म करिए ना। बना दीजिए। जल्दी करिए ना। और 54 स्कोर बिल्कुल सही है। 3 आउट हो गए ना। 57 उधर क्यों जाएगी? और ये बेहतरीन मौका, रिवायती सुस्ती। तीन आउट है। और टोटल स्कोर क्या हुआ? 57 नहीं सिर्फ कितना रहता है? स्कोर नहीं है, स्कोर ये है। कितना रहता है? रन कितना था? रन कुछ अभी तो नहीं यार, ये क्या कर रन कितना था? 66 कितना रहता है ना, वो 12 रहता है ना। नहीं आगे 54 हुए हैं ना। उधर नहीं अपडेट नहीं हुआ ना, आपके पास कितना स्कोर आ रहा है? अपलोड कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं वहाँ पे। आप ये देखें ना मैनुअल। चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का। स्कोर बोर्ड के साथ मुकम्मल नहीं है वो। सामने अकेडमी है ना। मुझे आप 57 बता रहे हो ना? 56 का लो चल रहा खैर मैडम, किसको आते हैं? सभी को। फिर मिलेंगे
6 बॉल्स पे 10 रन्स रिक्वायर्ड, मुकाबला कांटे का। मैच किसी भी तरफ करवट ले सकता है। कीप योर स्पिरिट्स हाई। नहीं नहीं सही है। बोथ टीम्स कीप योर स्पिरिट्स हाई। कांटेदार मुकाबला। मैडम आप ये सही कर देते। मैडम एक और बंदा बिठा रहे हैं। अभी जो रिटायर है ना उसमें से थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ तब ये है। ये वाइट वाले की ना बता दी है। ये बॉलर कौन है नया? सलवार में कोई टी-शर्ट है, एक्सट्रीम लिमिट है। जो चाहे दिल वो करेगा। कुछ हारेंगे कुछ जीत जाएंगे फिर घर सारे चले जाएंगे खुशियां कहीं मिल जाएगी एक दिन तेरा नाम फिर भी रहेगा खुद को खुद ही में मिला दे फिर दिल से जान बैट्समैन कौन है? बॉलर कौन है? भाई साइड पे जब बैट्समैन का भी देखना। जीशान बैट्समैन कौन है? वक़ास साहब, मैच इंतहाई दिलचस्प मामले में। बिल्कुल आखिरी ओवर, पहली गेंद, वाइड बॉल, 1 रन। अब दोनों टीम्स बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे क्योंकि अब चांस नहीं है दोनों के पास। और ये पहली गेंद और बेहतरीन शॉट और ये बाउंड्री से बाहर। स्ट्राइकर्स के कैंप में खुशियां और भंगड़े। ईगल्स वाले सोच में पड़ गए कि हमने इतनी सारी फील्ड मिसिंग क्यों की। रिजवान आए, बॉल की और ये दूसरी शॉट, ये कैच और ये छोड़ दिया। रवायती तरीके से कैच ड्रॉप कर दिया गया। शाहिद साहब, कितने रन का इजाफा हुआ? 1 रन का इजाफा, 2 रन का इजाफा, 2 रन का इजाफा। मैच बराबर हो चुका है और बेहतरीन बॉल और वैशाख जीत गए। स्ट्राइकर ने अपना पहला मैच बड़े ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जीत लिया। स्ट्राइकर्स और ईगल्स के दरमियान पहला को भी चाहिए कि वो खुशियां मनाएं कि अब उनको उसके बाद मैच नहीं खेलना पड़ेगा। मैच रूल्स के मुताबिक वो टूर्नामेंट से ही आउट हो जाएंगे। दूसरा मैच पैंथर और यूनाइटेड के दरमियान में है। कांटेदार मुकाबला था।